हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्वीट सिंपल लाइफ। कैसे हो आप सब? हम लोग आ गए हैं वेरावल से निकल करके देलवाड़ा, जो ऊना के पास है, दीव के पास में है। दीव से अराउंड 15 किलोमीटर, मे बी 14 और 15 किलोमीटर है। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड के चाइल्डहुड फ्रेंड, उनकी फैमिली, और ये भी कह सकते हो कि बहुत ही क्लोज़ फैमिली है। उस फैमिली से हम सबको, गौतम को बेटे की तरह पाला बड़ा किया है, और हम लोगों को भी उसी तरह से ट्रीट किया जाता है, बिल्कुल भी हम फैमिली मेम्बर हो उस तरह से। हम लोग यहाँ पर आ गए हैं, बस पहुँच गए हैं यहाँ पे। गोल गोल खाई रही હા જય શ્રી કૃષ્ણ જય શ્રી કૃષ્ણ હેપી ન્યુ યર અરે મોસ્ટલી બેન જય શ્રી કૃષ્ણ બસ મજા મજા જય શ્રી કૃષ્ણ જય શ્રી આ તો કંચન બેન ને હા યાર બરાબર આ કંચન બેન મીઠડી આવી તમારી મીઠડી जैसे कि मैंने कहा, ये साथ में ही पले बड़े हैं, और ये बच्चे सब हैं। दो भाई हैं यहाँ पे, अतुल भाई एंड रमेश भाई। ये सारी उनकी फैमिली हैं, उनकी वाइफ और दो भाइयों की दो, और उनके बच्चे हैं ये सारे, और एक बहन आई हुई है, उनके भी बच्चे हैं। बहुत बड़ी फैमिली है, और हम लोग भी यहाँ पे है। बहुत ही हरा भरा पूरा परिवार यहाँ पे है। बहुत ही दिल लगा रहता है यहाँ पे। और बस सबके साथ मिलजुलाने के बाद यहाँ पे लंच और खाना यहाँ का सच में इतना शुद्ध और प्योर होता है ना। आज उन्होंने ओड़ा बनाया था, जो भरता बोलते हैं बैगन का, और रोटियां रोज़ 3 तरह की बनती है यहाँ पे, मक्काई की, बाजरे की, और प्लेन रोटी ना। प्लेन रोटी हम लोगों के लिए बनाई जाती है। हालांकि हम मक्काई की और बाजरे की खाते हैं, लेकिन उनको होता है ना कि कहीं किसी दिन मन चेंज हो गया, दिल ना किया वो खाने का, वो तीनों बना लेते हैं। फिर उसके बाद हम लोग होटल पे चले गए, नहाए धोए सब कुछ किया। और ये अगले दिन मॉर्निंग का है। मॉर्निंग में हम लोग 4 बजे उठ गए थे, क्योंकि 7 बजे हमें पहुंचना था गुप्त प्रयाग, जहाँ इसे प्रयागराज भी बोला जाता है। कहा जाता है कि ये स्थान बहुत ही पवित्र है। कृष्ण भगवान यहाँ पे विराम कर रहे थे पीपल के पेड़ के नीचे। यहाँ पे इस मंदिर के पीछे पीपल का पेड़ है, वहीं पे ये माना जाता है। और यहाँ पे 3 कुंड है, गंगा, यमुना एंड सरस्वती, जो त्रिवेणी, मैंने इससे पहले की ब्लॉग में शेयर किया था, वेरावल के त्रिवेणी नदी का, वहाँ से ही ये पानी आया जाता है बहता हुआ। ये 3 कुंड यहाँ पे है। बहुत ही पवित्र स्थान है, और हमें यहाँ से अपॉर्चुनिटी मिली है। यहाँ के जो संत है बहुत बड़े, उन्होंने हमें ऑफ़र किया कि अगर यहाँ तुलसी विवाह के समय 3 दिन का हवन होगा, अगर आप उसमें पार्टिसिपेट होना चाहो तो, मेन यजमान बनना चाहो तो हमने तुरंत ही एक्सेप्ट कर लिया। 1 हफ्ते बाद हम यहाँ आने वाले थे, नहीं 1 हफ्ते नहीं, एक्चुअली 2-3 हफ्ते के बाद, ऑलमोस्ट एंड ऑफ नवंबर में आने वाले थे इस साइट पे। लेकिन ये हवन का जब हमें दिया गया ऑफ़र, हमने तुरंत ही एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी हम बिल्कुल भी नहीं जाने देना चाहते थे कि इतने बड़े संत के अंडर हमें हवन करने का जो लाभ मिल रहा है, और इतने पवित्र स्थान पे मिल रहा है। बहुत इतना क्या बोलते हैं ना कि यहाँ तो, वहाँ पे हमें अमेरिका में तो इतना चांस नहीं मिलता है। हालांकि हवन वगैरह हम लोगों ने किया है मंदिर में, शक्ति मंदिर में, लेकिन जो पवित्र स्थान ये कहा जाए, हर मंदिर का पवित्र स्थान होता है, लेकिन ये स्थान तो बिल्कुल ही कहते हैं ना कृष्ण भगवान का है। हमने तुरंत ही इसे एक्सेप्ट कर लिया, और 3 दिन का हवन मैंने एक ही दिन में यहाँ सॉर्ट आउट कर लिया है, क्योंकि आप लोग भी बोर हो जाओगे। हवन तो एक ही प्रकार के होते हैं, इसमें मैं 3 दिन का क्या आपको शेयर करूँ ना। ये फर्स्ट डे का था। यहाँ पे बस मंत्रोच्चार इतने अच्छे से कर रहे थे। ये जो महाराज हैं, ये बहुत ही प्यारा इन्होंने करवाया है हवन, सच में।
और ये सेकंड डे आ गया। सेकंड डे मॉर्निंग मैं यहाँ होटल के कैफ़ेटेरिया में सुबह चाय पीने आ गई थी। आज थोड़ा सा लेट जाना था, अराउंड 8:30 बजे। सो और 7:30 बजे ब्रेकफास्ट एरिया ओपन हो जाता है। सो 3 दिन तक कुछ भी खाया नहीं जाता है, सुबह फरारी खाली खाना होता है। सो सुबह तो वैसे भी मैं नहीं खाती, लेकिन चाय चाहिए। सो चाय ले ली मैंने वहाँ पे आके। और फर्स्ट डे जो हवन था उसमें मैंने मास्क ग्लासेस कुछ भी नहीं लगाए थे। सो पूरा मेरा गला भर गया था, वो धुआं होता है ना हवन से, उसके हिसाब से। और बहुत ही कहते हैं एकदम से खांसी भी हो गई थी, सर्दी भी स्टार्ट हो गई थी यहाँ थोड़ी थोड़ी। सो आज मैंने आई ग्लासेस लगा लिए, सन ग्लासेस लगा लिए और मास्क भी पहन लिया, क्योंकि इससे थोड़ा बहुत धुआं से हमें प्रोटेक्ट मिल सके। और ये मास्क मुझे एवरीडे चेंज करना ही पड़ा। एंड ऑफ द डे में ना मास्क भी पूरा काला काला हो जा रहा था। सो यहाँ सारी फैमिली ज्वाइन हो गई थी हवन में एंड ऑफ डे के समय में। सो यहाँ पे टोटल 5 यजमान बैठे थे, हम लोग का मेन था जैसे मैंने कहा। सो बहुत ही मज़ा आया हवन में, हम लोग ने बहुत एंजॉय किया यहाँ पे। और कहते हैं कि इतने बड़े महापुरुष के अंडर में हमें अगर ये चांस मिले तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। फिर बस सेकंड डे हम नाइट में घर पे आए। जैसे मैंने कहा सर्दी खांसी अच्छी खासी बढ़ रही थी। सो हल्दी वाला दूध मैंने और मौसमी ने पिया। और यहाँ पे फिर थर्ड डे आ गया है। थर्ड डे पे नाइट में फिर वही महाराज का फ़ोन आ गया कि कल तुलसी विवाह है, फाइनल डे है। और यहाँ पे शंकर भगवान का जो लक्ष्मी नारायण का मंदिर है इसी गुप्त प्रयाग में। सो वहाँ पे 1001 कमल का फूल हमें चढ़ाने के लिए बोला गया। सो हम लोग फिर से यहाँ 7 बजे एग्जैक्ट 7 बजे हम यहाँ रीच हो गए थे। सो सुबह फिर से वही 4 बजे उठना और फिर यहाँ पहुँच गए थे हम लोग। सो ये भी लाभ हमें मिला, 1001 कमल का फूल लक्ष्मी नारायण पे चढ़ाना, वो भी बहुत बड़ी बात है। सो सच मानिए हमने ये 3 दिन बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया, बहुत ही ज़्यादा। ये हमारी लाइफ का सबसे बेस्ट डे था, सबसे ज़्यादा। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये बलदेव मंदिर है। सो यहाँ हमने दर्शन किए सबसे पहले। जैसे जैसे हमें महाराज कहते जा रहे थे हम वैसे फॉलो करते जा रहे थे। और यहाँ पे फूल लाए जा रहे हैं, उन्होंने सारे अरेंज करके रखा था। 1001 कमल के फूल हमारे हाथ से उन्होंने चढ़वाए हैं लक्ष्मी नारायण को। सो ये भी हमें, जैसे मैंने कहा, ये भी हमें अपॉर्चुनिटी मिली। सो बहुत ही बड़ी बात है हमारे लिए तो। सो ये है लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर। यहाँ पे आप लोग भी दर्शन कर सकते हो अगर आप चाहो तो। तो बस उसके बाद फाइनल हवन हो गया, फाइनल नारियल होम दिया गया। और उसके बाद यहाँ पे गरबा हुआ था, क्योंकि आज तुलसी विवाह है। सो सब यहाँ पे कहते हैं भूदेव बोला जाता है। सब लोग जितने पार्टिसिपेंट हुए थे यहाँ पे सब ने गरबा बहुत अच्छे से किया। काफ़ी आई थिंक सो घंटा 1.5 घंटा तक चला था।
उसके बाद तुलसी विवाह की वो बारात आने वाली थी। सारा गांव यहाँ पे दिलवाड़ा होता है, वो यहाँ पर आने वाले थे, आजू बाजू के गांव भी। लेकिन हम लोग नहीं रुके थे क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा, सर्दी खांसी बहुत ही भयानक वाली हो रही थी और हेडेक भी बहुत ज़्यादा हो रहा था क्योंकि 3 दिन से बहुत जल्दी जल्दी उठ के भागा भागी हो रही थी यहाँ पे। सो हम लोग ने महाराज जी से माफ़ी मांगी कि हम यहाँ नहीं रुक पाएंगे, और सो उन्होंने कहा नहीं कोई बात नहीं, हम आपको लाइव दर्शन करवा देंगे। सो उन्होंने लाइव दर्शन करवा दिए थे। हम लोग होटल पे चले गए थे। सो बस इसी तरह से हम लोग ने तुलसी विवाह सेलिब्रेट किया, बहुत एंजॉय किया। सो आई होप सो आप लोगों ने भी एंजॉय किया होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। अंटिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।